सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बहुधा जब क्रांति की बातें आती हैं तो यह शेर हम पढ़ते हैं और इस शेर को पढ़ने के बाद हम ऊर्जा से लबरेज हो जाते हैं। हम भ्रष्टाचार और अन्य जो अन्याय हो रहे हैं उनके खिलाफ टूट पड़ते हैं। सरफरोशी की तमन्ना यानी हम सर कटाने के लिए तैयार हैं। यह किसने कहा था? अधिकांश लोग इसे बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन ऐसा कहना मेरा अच्छा नहीं है। अधिकांश लोग इस बात को जानते हैं। यह कहा था राम प्रसाद बिस्मिल ने। दोस्तों, आज के दिन उनका जन्म हुआ था 11 जून 1897 को शाहजहांपुर में। दोस्तों, एक ऐसे क्रांति करने वाले, क्रांति का सूत्रपात करने वाले 30 वर्षीय नौजवान को ब्रिटानिया हुकूमत के हथियारों ने फांसी दे दिया था गोरखपुर में, गोरखपुर के केंद्रीय कारागार में। आरोप था मैनपुरी कांड और फिर काकोरी कांड। काकोरी कांड के बारे में आप सभी जानते हैं। काकोरी लखनऊ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देश के पास, क्रांतिकारियों के पास हथियार की कमी थी। हथियार खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? यह सब बैठक वाराणसी में हुई और भी कई स्थानों पर, लेकिन वाराणसी क्रांतिकारियों का प्रमुख स्थान था। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, इन लोगों ने बनाया और इन्हीं लोगों को फांसी भी दी गई है। जबकि ज़्यादा लोग इसमें शामिल थे। आरोपी बनाया गया, कुछ को आजीवन कारावास, कुछ को कम की सज़ा दी गई, लेकिन इन लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई। दोस्तों, बताते चलें, शाहजहांपुर में जन्म हुआ था और यह उच्च कोटि के कवि, साहित्यकार और शेर व शायरी भी करते थे। 11 वर्ष की आयु में ही राम प्रसाद बिस्मिल ने कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। कई किताबें इनकी प्रकाशित हुईं, लेकिन अंग्रेजों ने उसे जब्त कर लिया। यही नहीं, केवल सरफरोशी की तमन्ना ही नहीं है, इसके अलावा भी उन्होंने बहुत चीज़ें लिखा था, जिसमें मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, इस तरह से। और भारत माता की जय बोलते हुए फांसी के फंदे पर यह लोग फांसी के फंदे को चूमे थे। और जो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसे क्रांतिकारियों ने अपना मुख्य गीत बनाया था। और जैसे ही वह बोलते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सामने वाले को कातिल की संज्ञा दी गई है कि उसकी भुजाओं में कितना दम है, कितनी ताकत है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आगे की लाइनें बोलने में समय लगेगा और फिर वीडियो लंबा होगा, इसलिए मैं बताता हूं कि इनकी जो समाधि दी गई बाबा राघव दास, जो देवरिया में है आश्रम, बरहज देवरिया में, वहाँ इनकी समाधि दी गई। और जैसे ही इन लोगों की फांसी होती है, देश में क्रांति हो जाती है। यद्यपि महात्मा गांधी के उस आंदोलन से यह लोग सरोकार नहीं रखते थे, जिसमें उन्होंने कहा था कोई एक गाल पे तमाचा मारता है तो अपना दूसरा गाल भी आगे कर दो। इन क्रांतिकारियों का कहना था कि अगर दूसरे गाल पर भी तमाचा तबीयत से मारेगा तो हम तीसरा गाल कहाँ से लाएंगे? हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ऐसा इनका कहना था। और यह प्रमुख क्रांतिकारी थे। आज शाहजहांपुर में जो इनकी ज़मीन थी वह भी कहीं कहीं इस तरह का नहीं है। जैसे ही आप रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे, वहाँ दीवार पर पेंटिंग की गई है, इन लोगों के बारे में लिखा गया है, इनके चित्र बनाए गए हैं, कुछ प्रतिमाएं भी आपको मिल जाएंगी। लेकिन जिस प्रकार काकोरी कांड को अंजाम दिया था इन लोगों ने 9 अगस्त 1925 को, वह इतिहास के पन्नों में अमिट है। चौरी चौरा कांड है, काकोरी कांड है। इसे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। एकादशी को ही इनका जन्म हुआ था और एकादशी के ही दिन इनका अंत होता है, 19 दिसंबर 1927 को। आज राम प्रसाद बिस्मिल जी को याद करते हुए हमारी भी आंखें नम हो गई हैं। जितना कष्ट हुआ था, जितनी क्रांति हुई थी, जितनी शहादत हुई थी देश को आज़ाद कराने में, उससे कम कष्ट
उससे क्रम क्रांति और कम शहादत हमें देश को ठीक करने के लिए नहीं देनी होगी। आने वाले समय में लोग भूल जाएंगे। मैं शहीद आजम भगत सिंह के गांव गया था, जहां उनकी माताजी ने अंतिम सांस लिया था। नवा शहर, वहाँ भी हमने देखा पूरा गांव खाली था। पता लगा कि शायद ही कोई देश बाकी होगा जहाँ इस गांव के लोग नहीं रहते होंगे। क्रांतिकारियों को लगातार हम भूलते जा रहे हैं। यह राष्ट्रीय अस्मिता के साथ अच्छा नहीं है और इन लोगों के मुकदमे चलाए गए। लखनऊ का जो जीपीओ पार्क आप देख रहे हैं, वहीं अंग्रेज़ों की कोर्ट लगती थी। वहाँ 2 साल में ही इसकी सुनवाई करके और नाजायज़ तरीके से बिना तथ्य जाने अंग्रेजी ब्रिटानिया हुकूमत के जो जज थे उन लोगों ने फांसी की सज़ा सुनाई। यह देश का दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष था। तो आज के दिन हम राम प्रसाद बिस्मिल जी को नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लेते हैं। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से विनम्रता के साथ सभी क्रांतिकारी दोस्तों को हमारा सादर नमस्कार।